आज के इस आर्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी एक न्यू कैनवास पेंटिंग जो कि है महादेव जी की। और आपको मैं कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी मैंने कई बार महादेव जी की पेंटिंग की है और उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है। तो मैंने ये सीखा है कि कुछ चीज़ें हमें पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड करनी चाहिए, जैसे कि कंपोजिशन है, लाइट सोर्स, मतलब कि जो भी हम फिगर ड्रॉ करने वाले हैं उस पर लाइट किस डायरेक्शन से आएगी, कितनी लाइट आएगी, वो सॉफ्ट लाइट है या फिर हार्ड लाइट है। तो ये सब हमें सोचना पड़ता है, जैसे कि मेन फोकस कहाँ पे होगा, कौन सा पेपर या तो फिर कैनवास हम यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से जो फिगर है उसकी साइज़ क्या रहेगी। तो ये कुछ इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की है पास्ट में, सो वो मैं दिखाना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम ये पेंटिंग की बात करते हैं। इसमें बहुत सारी मिस्टेक है, जैसे कि सबसे पहले तो जो पेपर की साइज़ है उस हिसाब से जो फिगर है वो कट हो रही है। जैसे कि महादेव जी के जो हेयर है ऊपर, वो पार्ट पूरा ही कट हो रहा है। एटलीस्ट हम उस हिसाब से भले ही हम फेस ड्रॉ करें, पर उस हिसाब से हमें आउटलाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि एटलीस्ट कोई पार्ट जो हेड का है वो कट ना हो और शोल्डर तक एटलीस्ट कवर हो। तो वो मेरी सबसे पहली मिस्टेक है इसमें। दूसरी जो मिस्टेक है वो है प्रोपोर्शन सारे ही गलत है। आई का प्लेसमेंट, नोज से चिन का जो डिस्टेंस है, बीच में जो लिप्स है, पूरा ही गलत है। फिर आते हैं हम कलर थियरी पे। तो ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट है, जो शेडो पार्ट जितना डार्क होना चाहिए और लाइट कहाँ से आ रही है, वो डायरेक्शन, वो कुछ भी इसमें डिटेल सारी ही मिसिंग है। अब हम देखते हैं मेरी दूसरी पेंटिंग जो काफ़ी बड़ी 24x30 इंच की है। और इसमें भी आप देख सकेंगे कि पूरा ही जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मिसिंग है, जैसे कि कलर थियरी। आप फेस देखेंगे तो फेस का जो प्रपोर्शन है, वो जो शेडिंग है वो भी सही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो फिगर है उसका जो हाथ का एरिया है, हाथ मैंने ड्रॉ किया है वो थोड़े ठीक है जो होने चाहिए थे। तो सारे ही प्रपोर्शन गलत है इसमें। तो इस पे मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी सारे हेड मैंने स्केच किए। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं स्केचिंग करती हूँ, रफ ऐसे कोई भी पेपर उठा के उसमें मैं स्केच करने का ट्राई करती हूँ। तो इस बार मैंने ध्यान में कुछ पॉइंट्स रखे हैं। जो कैनवास की हमारी साइज़ है उस हिसाब से मैंने सोचा कि जो फिगर है, मेन फिगर, वो कितने साइज़ की होनी चाहिए, जिस वजह से वो ना ही बहुत ही छोटी ना ही बहुत बड़ी, जैसे कि कहीं से कट हो जाए। तो वो चीज़ मैंने ध्यान में रखी है। दूसरी चीज़ है लाइट सोर्स। सबसे पहले वो सोच लिया था कि लाइटिंग सामने से आएगी। तो जब मैंने शेडिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ वो चीज़ कि कहाँ पे शेडो दिखानी है, कहाँ पे लाइट दिखानी है, कहाँ पे मिडल टोन पेंट करना है, उस हिसाब से। फिर मैंने ओवरऑल जो पेंटिंग की फील है, जो कि है वार्म या कूल, मैंने जैसे कि कूल थीम लिया है। तो जहाँ जहाँ हम वार्म कलर यूज़ करेंगे वहाँ पे भी उसका टच आएगा। जैसे कि ये जो है वो अभी पेंट करना बाकी है, पर आप जैसा देख सकते हैं कि ये जो है स्किन है जो शिव जी पहनते हैं। तो वो स्किन यूजुअली होती है ब्राउन शेड की, ब्राउन कलर पैलेट, बट उसमें भी हम थोड़ा सा ब्लू यहाँ पे मैंने ऐड किया है बिकॉज ओवरऑल रिदम रखने के लिए। आज मैं इस पेंटिंग के ऊपर काम करने वाली हूँ। बैकग्राउंड को मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ अभी। पहले मैं ये शिव जी को फिनिश करूँगी, फिर बाद में यहाँ पे नंदी जी और त्रिशूल भी आएगा, डमरू। तो वो सब डिटेल्स मैं फिनिश करने के बाद फिर मैं उस हिसाब से बैकग्राउंड को और भी क्या ऐड करना है इसमें वो मैं सोचूंगी और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का ट्राई करूँगी। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि ये मैंने कुछ जो गलतियाँ की है, जैसे कि ये सब कुछ बेसिक्स सीखने से पहले ही मैंने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स कुछ की, तो वो नहीं करनी है, जो कि बिगिनर्स जनरली वो मिस्टेक करते हैं कि कुछ बेसिक है जैसे कि प्रपोर्शन, कंपोजिशन, कलर थियरी, वो सब पे काम ना करके बड़ी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम पेंटिंग तो करते हैं पर ये जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मिसिंग लगती है। तो हमारी पेंटिंग हम कितनी भी मेहनत करें पर वो अच्छी नहीं दिखती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो